नमस्कार दोस्तों। 2017 आ गया है और 2016 के खत्म होने में सिर्फ 1 या 2 दिन का ही समय शेष है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक रेजोल्यूशन लेने वाला हूं। देखिए, यह साल 2017 हमारे जीवन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साल साबित होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वाटरसेड ईयर ऑफ आवर लाइफ। नतीजा चाहे कुछ भी हो, हम 100% अपनी IAS की तैयारी में हमारा देने वाले हैं। देखिए, कुछ लोग, कई बार हम में से कुछ लोग शिकायत करते हैं कि फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर, फ्यूचर सिक्योरिटी जैसे कि आगे जाकर क्या करेंगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, उसी कारणवश एंजाइटी रहती है और तैयारी करने में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आ पाती। देखिए, पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हमारा 100% इस तैयारी में देते हैं तो वो स्किल, वो कैपेबिलिटी अपने आप ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी, जिससे आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तो दिक्कत हमें रहेगी ही नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है तो देखिए, एक नोटबुक उठाइए, एक पेन उठाइए, अपने सारे के सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कीजिए कि अगर इफ यू नॉट UPSC देन व्हाट। सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कीजिए, जैसे कि SSC, IBPS, नहीं तो आपके प्रोफेशनल फील्ड्स जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल प्रोफेशन। फिर भी अगर आपको लगता है ये काफ़ी नहीं है तो आप बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो देखिए, इस बारे में तो आप बिल्कुल सोचें ही नहीं। और एक बार अगर आपने ऐसा ऑप्शन डिसाइड कर लिया, इफ नॉट UPSC देन व्हाट, पीछे मुड़कर नहीं देखना। सिर्फ 6 महीने अभी बाकी हैं पेपर होने में, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। 100% प्रोडक्टिविटी आपकी आनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हमारी सक्सेस की ओर ले जाएगी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस देखिए हम कर देंगे, फिर देखते हैं कौन सी ऐसी दीवार खड़ी है हमारे बीच में और सक्सेस के बीच में। लेकिन देखिए, प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। इस प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगी, बहुत पेन होगा। अगर इतना ये आसान होता तो देखिए हर कोई आज के टाइम में IAS होता। लेकिन व्हाट आई वांट टू से, इट इज वर्थ इट। यस, इट इज वर्थ इट। देखिए, लेकिन जो ये पेन होगा वो सिर्फ एक टेम्परेरी होगा, वो 1 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा। लेकिन अगर हमने बीच में छोड़ दिया तो जिंदगी भर हमें इस बात का पछतावा रहेगा कि अगर IAS की तैयारी उस टाइम पर अच्छे से करते तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। टूटने लगे तो हौसला ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखिए, जो ये लड़ाई है हमारे मन और दिमाग के बीच की लड़ाई है। मन हमें बार बार फोर्स करता है सोशल मीडिया चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, ट्विटर चलाने के लिए, लेकिन हमें आवाज़ सुननी है तो हमारे दिमाग की। इस बात को समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। देखिए, रात को हम हमारा अपना फ़ोन अलार्म पे लगा के सोते हैं और यह सोच के सोते हैं कि सुबह उठकर पढ़ेंगे। जैसे ही सुबह हमारा फ़ोन हमारा अलार्म बजता है, 1000 वॉइसेस आती हैं सभी सेक्शन से, हमारे मन की ओर से, और वो सर्वसहमति से कहती हैं कि अभी तो सो जाओ, अभी तो बहुत जल्दी है। लेकिन हमें उन 1000 वॉइसेस को इग्नोर करते हुए आवाज़ सुननी है हमारे दिमाग की। हमारा दिमाग की एक आवाज़ आएगी और वो बोले कि एक कारण था, एक रीजन था जिसके लिए हमने हमारा फ़ोन अलार्म पे लगाया था। वो था हमारा गोल, वो था हमारा लक्ष्य जिसके लिए हमने हमारा फ़ोन अलार्म पे लगाया था। उसके बाद देखिए, हमेशा यह सिर्फ एक शुरुआत है। पूरे दिन, हर समय हमारे अंदर में इस बात का आभास होना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में करना क्या है। व्हाट इज आवर करंट स्टेट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर लाइफ, व्हाट वी वांट टू डू इन आवर लाइफ। उसके बाद में देखिए, एक इस बात को समझते हैं एक चाइनीज बैम्बू ट्री से। चाइनीज बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं। देखिए, चाइनीज बैम्बू ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको, इस बैम्बू ट्री को बड़ा होने में 5 साल का समय लगता है। लेकिन एक विचित्र बात मैं आपको इस ट्री के बारे में बताता हूं। देखिए, अगर इस ट्री को बड़ा होने में 5 साल समय लगता है तो 4 साल 300 दिन तक तो अगर हमने बीज आज बोए हैं तो वो बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलेगा भूमि से। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर बाद में, यानी 4 साल 300 दिन के बाद में 2 हफ्ते के अंदर में 95 फीट ऊपर जाता है। तो क्या कहेंगे हम, इस ट्री को बड़ा होने में 2 हफ्ते का समय लगता है या फिर 5 साल? 5 साल इस ट्री को बड़ा होने में लगता है। 5 साल तक अगर हम इसको फर्टिलाइजर देंगे, पानी देंगे, सूर्य की रोशनी इसको मिलेगी, तब जाके ये बड़ा होगा। वही पेशेंस हमें चाहिए। वही पेशेंस से हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट हमें तैयार करने होंगे, तब जाके इसका असर हमें बाद में दिखेगा। अब देखिए, उसके अलावा हमारे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ आएगा कैसे? देखिए, एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। कई बार हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, तो बार बार इस मोटिवेशन का होना, इस फेथ और कॉन्फिडेंस का होना अपने आप में के अंदर में बहुत जरूरी है। देखिए, सुबह उठ के एक प्रैक्टिस को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा धीरे धीरे। सुबह उठते ही शीशे के अंदर देख के अगर आप बोलोगे तो यह बात आपको बोलनी है। देखिए, नो मैटर हाउ बैड इट इज, आई एम गोइंग टू मेक इट, आई एम गोइंग टू मेक इट। तो देखिए, अब मैं आपसे एक रेजोल्यूशन लेने वाला हूं। पिछले
आपकी जिंदगी में इससे पहले जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भूल जाइए, और फ्यूचर में जो कुछ नहीं होने वाला है वो भी आप भूल जाइए। बस एक चीज को आप याद रखिए, सिर्फ एक चीज, एक दृढ़ निश्चय, एक लक्ष्य, ये सब कुछ आपके अंदर में होना चाहिए। वो है इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन इट। बस एक बात याद रखिए, इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन इट। थैंक यू।